हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा जो क्वार्टरली एग्जाम है आपका कक्षा 11वीं के लिए, उसमें है भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें हमने जो आपका सिलेबस है उसको देखा था, कौन कौन से चैप्टर्स आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा है। जो आपका नोटिस आया था टाइम टेबल का, उसमें लिखा था कि जो त्रैमासिक परीक्षा में सिलेबस है वो जो कटा हुआ सिलेबस है, यानी जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से नहीं आएंगे, है ना। तो जो आपका सिलेबस आना है उसी में से आपकी त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के कंप्लीट कर लिए थे, उसको आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आप अन्य विषयों के जो क्वेश्चन आंसर हैं इंपॉर्टेंट वो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जिन विषयों के डल चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहता है और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 अंकीय प्रश्न। देखिए, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है वो आपका 80 अंक का पूछे जाना है, ऐसा उसमें लिखा था। जो आपका टाइम टेबल का नोटिस आया था उसमें। और 80 अंक में आपके 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंकीय प्रश्न है वो 10 पूछे जाने हैं, 3 अंकीय भी पूछे जाएंगे और 4 अंकीय। 5 अंकीय का उसमें नहीं था, ठीक है। तो 2 अंकीय प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाने हैं, 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसको 2 अंकीय प्रश्न आपको सभी चैप्टर्स के कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने जो भी चैप्टर्स आपके पूछे जाने हैं सभी के 2 अंकीय प्रश्न इकट्ठे कर दिए हैं, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर से ये। मूल राशियां किसे कहते हैं, मापन की कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिखना है एक कॉपी में, और उसके आंसर सहित लिखना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। त्रैमासिक परीक्षा साथ ही छमाही परीक्षा और जो भी आपकी वार्षिक परीक्षा आपकी होगी उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। विमीय समीकरण से क्या अभिप्राय है, अदिश सदिश राशि किसे कहते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आप कर लीजिए, इनके उदाहरण भी याद कर लीजिए। समतल में गति से आप क्या समझते हैं और एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। समतल में गति और एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, इसको लिखिए। और कार्य किसे कहते हैं, कार्य का ऐसा ही मात्र। देखिए, सभी चैप्टर जो आपके पूछे जाने उसी से एक क्वेश्चन है, जो आपके चैप्टर हटाए गए हैं उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। अगला है कार्य किसे कहते हैं, हो गया। ऊर्जा किसे कहते हैं, संरक्षी बल किसे कहते हैं, असंरक्षी बल किसे कहते हैं, इन्हें उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम 3 अंकीय प्रश्न। देखिए, 2 अंकीय प्रश्न हमने देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और केवल इन्हीं को नहीं, आप जो भी कर सकते हैं और क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट करिए, क्योंकि देखिए परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट के रेडी में इनको रखा गया है। तो आप इनको तो पढ़िए ही, साथ में और भी क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं उनको भी आप कंप्लीट करिए। 3 अंकीय प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। एसआई पद्धति से आप क्या समझते हैं, इस पद्धति के मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों के नाम लिखिए और उनके संकेत बताइए। पीडीएफ यदि आप इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ जो रहते हैं वीडियोज़ के, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। सार्थक अंकों से क्या अभिप्राय है, किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार की जाती है, ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रक्षेप की गति क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आप समझिए आना ही है, ठीक है। प्रक्षेप की गति। अदिश और सदिश राशि में अंतर लिखिए, सदिशों का योग का क्रम विनिमय नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कार्य से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संरक्षी असंरक्षी बलों में अंतर स्पष्ट करना है। और 8वां क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध निगमित कीजिए। 9वां है संघट्ट से क्या अभिप्राय है, प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्टों में अंतर समझाइए, ठीक है। ये आपका जो आपका कार्य ऊर्जा हो सकती है उससे। 10वां है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में सिद्ध कीजिए कि पास आने पर आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग, ये बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम 4 अंकीय क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंकीय क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, तो देखिए 4 अंकीय देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विमीय विधि द्वारा सूत्र v इक्वल टू √p/d की सत्यता की जांच कीजिए, जहां p दाब है और d घनत्व और b जहां पर ध्वनि का वेग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि जब किसी वस्तु को प्रक्षेप कोण के 45 डिग्री से फेंका जाता है तो उसके द्वारा तय किए गए जो क्षैतिज परास है अधिकतम होता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है, 45 डिग्री पर जब आप फेंकते हैं तो जो उसका क्षैतिज परास रहता है वो अधिकतम रहता है, ठीक है। ये उसको पिछले वीडियो में हमने देखा भी था। पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे सभी चैप्टर्स के। अब यहाँ पर देखिए, प्रक्षेप के उड्डयन काल, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, क्षैतिज परास के लिए आपको व्यंजक इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तीनों ही कोई भी आप उससे पूछा जा सकता है। फोर्थ है कार्य ऊर्जा प्रमेय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बल्क एनर्जी थ्योरम होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसे अचर बल के लिए सिद्ध कीजिए, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्व की अधीन ऊर्ध्वाधरता नीचे गिरती वस्तु का कुल आंतरिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन थे। तो इनको तो आपको कंप्लीट करना ही है, साथ में जो आपने पहले कर रखे हैं उनको भी आपको एक बार रिवीजन करना है। और त्रैमासिक परीक्षा में आपको लिखना किस प्रकार से है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लेना। और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं वो भी वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।